ये है इजिप्ट के पिरामिड्स। दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक। ये विशाल स्ट्रक्चर आज भी लोगों को चौंका के रख देते हैं। आज से लगभग 4,500 साल पुराने ये इस तरह बनाए गए हैं, अगर इसे करीब से देखा जाए तो आज भी लोगों को चौंका के रख देते हैं। ये 146 मीटर्स लंबे ये स्ट्रक्चर्स, इनको बनाते समय ना ही किसी हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया गया और ना ही किसी बड़े से क्रेन्स की मदद से इसे बनाया गया, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो आखिर इसे बनाया कैसे गया? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले ये पिरामिड एक नहीं है, ये बड़े बड़े 3 पिरामिड्स है। सबसे बड़े वाले का नाम है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा, इनको बनाया था खुफू ने। दूसरे वाले का नाम है पिरामिड ऑफ खाफरे, इसको बनाया था खुफू के बेटे ने, जिसका नाम था खाफरे। और जो तीसरा वाला है उसका नाम है पिरामिड ऑफ मेनकौरे। कहा जाता है कि इसको बनाया था खाफरे के बेटे ने। उस जमाने में ये 3 स्ट्रक्चर्स ही नहीं जो बनाए गए थे, इसके अलावा भी है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, कई और छोटे छोटे पिरामिड्स भी है। बताया गया है कि टोटल पिरामिड्स की तादाद 118 है। सबके साइजेस अलग अलग है, लेकिन जो सबसे बड़े वाले पिरामिड्स है वो ये 3 ही पिरामिड्स है। क्या कारण था इन्हें बनाने का, क्या वजह थी इन्हें बनाने की, जिसमें सिर्फ एक पिरामिड्स बनाने के लिए 2.5 मिलियन स्टोन्स लगे थे, और उसमें से एक स्टोन का ही वजन 2.5 टन है। अगर पूरे पिरामिड का वजन कैलकुलेट किया जाए तो 6 मिलियन टन बताया जाता है इस पूरे एक पिरामिड का। इसको बनाने के पीछे एक ही कारण था, वही कारण जो बहुत से एंशिएंट मोमेंटम को बनाने के पीछे का कारण था। इसका इस्तेमाल मकबरे के तौर पे किया जाता था। मरने के बाद इन्हें एक ताबूत में डालकर इसे पिरामिड में रखा जाता था, और खाना पीना खजाना भी इनके साथ ही दफना दिया जाता था। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिसने अच्छे काम किए वो हमेशा के लिए जिंदा होते हैं आफ्टर लाइफ। वो खुद ये चीजें अपने साथ में रखते थे ताकि आफ्टर लाइफ ये चीजें काम आए। कुछ सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट इस पिरामिड के अंदर गई, ये देखने के लिए क्या सच में इसके अंदर खजाना रखा गया था। दिन रात मेहनत करी गई, पिरामिड के अंदर ताबूत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया, और आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इसके अंदर का खजाना आखिर गया कहाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को 137 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। एक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन से लेकर 80 टन बताया गया है। आपने सुना होगा कंस्ट्रक्शन के दौरान मजदूरों को मारा जाता था, पीटा जाता था, जबरदस्ती काम कराया जाता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता था उनके साथ। ना ही उन्हें भूखा रखा जाता था और ना ही उन्हें मारा जाता था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम करते थे वो प्रोफेशनल वर्कर थे, जो शहर से आते थे। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता वो इसका काम शुरू कर देते। बताया जाता है इस पिरामिड को बनाने के लिए 20,000 से लेकर 30,000 वर्कर्स लगे थे। ये वर्कर्स दिन में 10 घंटे काम करते थे। इस पिरामिड को बनाने में तकरीबन 20 साल का समय लगा। एक खास बात थी इन पिरामिड्स में, इनके ऊपर एक खास किस्म के स्टोन्स की लेयर चढ़ाई गई थी, जो धूप की रोशनी की वजह से चमक उठती थी, जो धीरे धीरे टूट चुकी है। लेकिन खाफरे के पिरामिड पर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है वो लेयर। बात करी जाए इसके अलाइनमेंट के बारे में तो इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस जमाने में ऐसा बनाना नामुमकिन था। उस टाइम उनके पास ना ही कोई कंपास था और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। कैसे इतनी परफेक्शन से उन लोगों ने इसे डिजाइन किया? रिसर्चर्स अपनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से बताते हैं उन्होंने ये स्ट्रक्चर कैसे इतनी परफेक्शन से डिजाइन किया। एक पॉपुलर थ्योरी को लेकर बताई जाती है धरती इस पोजीशन में आ जाती है, दिन और रात दोनों भी इक्वल होते हैं। जमीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, यानी दिन भी 12 घंटे का हो जाता है और रात भी 12 घंटे की हो जाती है। ऐसा एक साल में सिर्फ 2 बार ही होता है। इजिप्शियन ने इसी टाइमलाइन का इस्तेमाल करके इसका डिजाइन तैयार किया था, ऐसा बताया गया है। अब सच क्या है ये सिर्फ इजिप्शियन ही जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस ने पिरामिड्स को बनाया, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ। हकीकत वही जानते हैं जिन्होंने इसे बनाया, और वो आज इस दुनिया में नहीं है। आपको जानकारी देने के लिए मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा हो सकती थी उतनी जानकारी इकट्ठा करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।